नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। देखिए, नीतीश कुमार एज अ कन्वेनर का रोल अपनाते हुए और वो रोल प्ले करते हुए तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे मुलाकात करने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में कल उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से उन्होंने मुलाकात की। भले ही ज़मीन मिला उन्हें आने के बाद, क्योंकि बिहार भवन का निर्माण होना है पुरी में, तो ऐसे में उनको ज़मीन मिला, बिहार को सौगात मिला। और लेकिन जो गठबंधन पे जो चर्चा होनी थी वो कुछ नहीं सामने निकल के आया। और उसके बाद से आज वो झारखंड के दौरे पे रांची में झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन से मिले। और उसके बाद से बात ऐसी निकाली जा रही है और कही भी जा रही है कि उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मिल सकते हैं। इस पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता उपस्थित हैं। सर, वो देश का भ्रमण कर रहे हैं और जो प्रदेश में है वो बागेश्वर वाले बाबा आ रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री। यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा कह रहे हैं लोग, भड़काने की बात कर रहे हैं लोग। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी अभी तीर्थाटन कर रहे हैं। हाँ। काफ़ी समय है उनको बिहार को छोड़ करके। बिहार के लिए उनके पास समय नहीं है। बिहार की जो बदहाली है और जो भ्रष्टाचार और यहाँ पर अपराध का चरम सीमा पर बढ़ा है, उसके लिए वो समय नहीं निकाल पा रहे हैं। और निश्चित रूप से वो पूरा समय तीर्थाटन पर दे रहे हैं, लजीज व्यंजन खा रहे हैं सभी राज्यों में घूम के। और कल बहुत झटका लगा होगा उनको जब वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि कोई राजनीतिक बातचीत नहीं करेंगे। तो गए तो थे राजनीतिक बातचीत ही करने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो इन्होंने प्रस्ताव दिया कि हमें यहाँ बिहार निवास बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी है। चलिए बधाई देते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री को, उड़ीसा के मुख्यमंत्री को। लेकिन निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। वो जानते हैं कि सभी दल एक मंच पर नहीं आएंगे, क्योंकि अधिकांश दल जो बड़े कई एक राज्यों में जिनकी सरकार चल रही है, कांग्रेस से सीधा मुकाबला उनका होता है। और अगर उनके साथ जाते हैं तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो कोई निश्चित नीतीश कुमार जी के कहने पर अपना अस्तित्व समाप्त करके गठबंधन में आएगा, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन मंसूबा पाले हुए हैं नीतीश कुमार जी को। अंदर से लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है हमें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार लोग मान ले, माने प्रयास कर रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान ले, तो उनकी लालसा है। लेकिन नहीं लगता है कि ये उनका ख्वाब पूरा होगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा ही रहेगा और सपना सपना रह जाएगा। अगर वो बिहार पर ध्यान देते तो बिहार का और विकास होता, बिहार में थोड़ा शांति बहाल होता। और बाबा बागेश्वर की जहाँ तक बात कर रहे हैं, ऐसा तो कहीं नहीं है। राजद के कुछ नेता और जदयू के नेता इस बातों को उठा रहे हैं। उनको तो और उनका स्वागत करना चाहिए था। बिहार की भूमि पर आ रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का, अपनी बातों को रखने का, प्रवचन करने का। जब इस्लाम धर्म के, ईसाई धर्म के लोग आते हैं तब तो ये सवाल नहीं उठाते हैं, तब तो उनको माला पहनाते हैं। लेकिन ऐसा क्या अपराध कर रहे हैं बागेश्वर शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री जी? तो कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो इसमें क्या अपराध होकर रहे हैं? उनको स्वतंत्रता है इन बातों को रखने का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का। लेकिन चूंकि इनके मन में मैल है, ये जानते हैं कि सनातनी अब जान गए हैं कि ये पाखंडी हैं। जो लोग वोटों के तुष्टीकरण के लिए इनका विरोध कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा इन्हें नहीं होगा, घाटा ही होगा आने वाले दिनों में। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी की लोकप्रियता आज पूरे भारत में काफ़ी व्यापक स्तर पर हो गई है और बिहारवासी भी उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। अगर ये विरोध भी करेंगे तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा और यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से उनका कार्यक्रम होगा। अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री जी को वोट टांग दे कि बिहारवासी सनातन धर्म को छोड़ दे, सनातन धर्म न माने, तभी ये संभव है। नहीं तो यहाँ तो लोग आएंगे, कथावाचक हो किसी धर्म के हो, आएंगे, उनको स्वतंत्रता है और अपनी बातों को रखेंगे। भाजपा का एजेंट बताया जा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी को। देखिए, अपना मुंह है, जिसको जो कह दे। कितने ज्ञानी लोग हैं उस दल में आप जानते हैं। सब बड़े बड़े ज्ञानी हैं जिनका माने वैभव और उत्कर्ष पूरा विश्व देख रहा है। नीतीश कुमार जी के लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया था लोगों ने देखा है। उसी दल के जो नेता बड़े बड़े उनके साथ काम कर रहे हैं, तो गाली देने के लिए स्वतंत्र हैं, चूँकि वही ट्रेनिंग उनको दी जाती है। किसी को अपमानित करना, गाली देना, तो हमें उन पर नहीं कहना है। उनकी बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ से भी तो डीएनए की बात कही गई थी ना नीतीश कुमार को। देखिए, डीएनए को और ये सनातन धर्म को ये जोड़ना अच्छी बात नहीं है। आप भी लगता है कि उनसे मिल करके उनकी बात कर रहे हैं। उनके मन में कहूँ कि आप एजेंट बन के आए हैं महागठबंधन के, तो कैसा लगेगा? तो स्वतंत्र हैं, कोई भी अपनी बातों को कहने के रखने के लिए
और कहने से कोई न किसी का एजेंट हो जाता है या न किसी का शुभचिंतक हो जाता है। कल धीरेन्द्र शास्त्री जी का सारे चैनलों पर चल रहा था कि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, किसी पार्टी से मेरा कोई नाता नहीं है, हमें जो गाली दे रहे हैं उनका भी मैं भला चाहता हूँ, तो इससे बड़ी बात वो क्या कहेंगे। ये आपने सुना, भाजपा प्रवक्ता हैं और इन्होंने साफ साफ तौर पे कह दिया कि अगर पटना की धरती पे बागेश्वर वाले बाबा आते हैं तो उनके स्वागत में राजद के भी लोग और जो उनके विरोधी हैं उनको भी उनका स्वागत करना चाहिए। फिलहाल कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।